नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 6th क्लास हिस्ट्री का 4th लेसन। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। देखिए, दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। ये इम्पोर्टेंट है। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये थोड़ी अलग है। आगे देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की भी बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उन्हें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखा गया है। आगे देखते हैं, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। आगे देखते हैं, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। इतिहासकार ऋग्वेद जो होते थे वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। कैसे? ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच ये संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आगे देखते हैं, ये देखिए, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आगे देखते हैं, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हुए हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था घोड़ों को, तथा इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह या हो या जहाँ पर जो जैसी फसल तैयार हो जाने वाले फसलों को उपजाया जा सकता हो, जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाई स्त्रोतों लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष जो धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे। युद्ध में शांति के विषय सलाह मशवरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे, बहादुर और कुशल योद्धा हो, जो लोगों को विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था।
ऋग्वेद में लोगों को विशेषता बताने वाले कुछ शब्द, ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था, उन्हें पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग कौन होते थे? वो राजा होते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये ना तो राजधानियाँ और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना होती थी, न ही ये कर का कार्य भी करते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था। राजा की, ये वैसे राजा नहीं हुआ करते थे जैसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, आगे उनके बच्चे राजा बन जाते हैं, सभी राजा ऐसे नहीं थे ये। तो हमें कौन से मिलते हैं? दो लोग